विवाह संस्कार में क्या क्या विचार करना चाहिए, कैसे कैसे प्रश्नोत्तर करके एक दूसरे के गुण धर्म की परीक्षा करनी चाहिए, और परीक्षा के उपरांत उसमें विशेष रूप से, क्योंकि जो देना लेना होता है वो जीवन भर नहीं चलता है, जीवन का व्यवहार ही जीवन भर चलता है, इसलिए परीक्षा में विशेष रूप से गुण कर्म और स्वभाव की परीक्षा होनी चाहिए। हमारे ऋषियों ने 4 प्रकार की वृत्तियां, 4 प्रकार की विशेष वृत्ति लोगों की बताई है। ज्ञान वृत्ति, न्याय वृत्ति, धन वृत्ति और सेवा वृत्ति। ज्ञान, न्याय, ज्ञान, न्याय, धन और सेवा। अगर किसी के पास में चारों हो तो सर्वोत्तम, बहुत ही अच्छी बात है, पर चारों जिनके अंदर हो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। एक एक वृत्ति वाले लोग अधिकतर होते हैं। एक ज्ञान वृत्ति है जिसको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण वर्ण। एक न्याय वृत्ति है जो क्षत्रिय वर्णी है, एक धन वृत्ति है जो वैश्य वर्णी है, और एक सेवा वृत्ति है जो शूद्र वर्णी है। तो 4 प्रकार की वृत्तियों का चयन करके जो जिस जिस वृत्ति वाले पुरुष हों उसी उसी वृत्ति वाले स्त्री के साथ में, और ये परीक्षा माता पिता या आचार्यगण करते हो तो करें, पर वर्तमान परिस्थितियों में जब आचार्यगण की व्यवस्था नहीं रह गई है, गुरुकुलीय व्यवस्था नहीं रह गई है, तो वैसी स्थिति में समझदार स्त्री पुरुष प्रश्नोत्तर के माध्यम से, संवाद के माध्यम से व्यक्ति के स्वभाव की परीक्षा करें। उस संवाद में माता पिता और उनकी तुलना जो की जाए वो धन के दृष्टिकोण से नहीं करनी है, गुण के दृष्टिकोण से करनी है। किनका गुण किस तरह का है, उस तरह के गुणों की परीक्षा करनी है। वैसी वैसी परिस्थितियों में कौन व्यक्ति क्या क्या समाधान किसी समस्या का निकालेगा, उन समाधानों को आपको सोचना है, समाधान पर प्रश्नोत्तर करने हैं। उन प्रश्नोत्तरों में जो जिस जिस गुण कर्म स्वभाव का मिले उसका उसका वैसा वैसा गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के तब विवाह तय किया जाना चाहिए। ब्राह्मण प्लस ब्राह्मण बराबर ज्यादा उत्तम ब्राह्मण, क्षत्रिय प्लस क्षत्रिय ज्यादा उत्तम वैश्य, और शूद्र धन शूद्र बराबर ज्यादा उत्तम शूद्र। तो अधिक उत्तम व्यक्ति बनाने हो तो उसमें वर्ण के गुणों का ध्यान रखते हुए परीक्षा करके फिर स्त्री और पुरुष को विवाह की विधि पर बिठाना चाहिए। आज हम लोग जो परीक्षा करते हैं उसमें रूप होता है, धन होता है, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा का भाव होता है, और थोड़ा सा उसके यश इत्यादि का क्या कैसी स्थिति। कुल की परीक्षा, कुछ लोग जो वृद्ध लोग हैं वे थोड़ा सा कुल के बारे में ज्यादा ध्यान रखते हैं, कैसा कुल है, कौन सा कुल है। और कई वृद्ध लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग जब जाते हैं तो बेटी अगर लड़की देखने के लिए जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, तो उसकी नानी की भी चर्चा करते हैं, नानी के बारे में भी पूछते हैं, ननिहाल कहाँ पर है। मैंने कई स्थानों पर देखा है वृद्ध लोग जब चर्चा करते तो लड़के का ननिहाल जरूर पूछते हैं। तो ननिहाल का भी प्रभाव रहता है और इधर वाले पक्ष का प्रभाव होता है। मातृकुल पितृकुल दोनों ही कुलों का प्रभाव संतानों पर होता है, तो इसलिए दोनों कुल देखे जाते हैं। कुल देखना ठीक है, इन बाकी चीजें जो हम देखते हैं, धन का स्टेटस या फिर धन देखें या फिर रूप देखें, वो ज्यादा मूल्यवान चीज नहीं है। विशेष मूल्यवान चीज है कुल, और विशेष मूल्यवान चीज है आपका गुण कर्म स्वभाव। कुल और गुण कर्म स्वभाव की परीक्षा करके और बच्चे बच्चियों का विवाह तय किया जाए,
और बच्चे बच्चे स्वयं भी एक दूसरे से उनकी बातचीत करवा करके, संवाद करवा करके संतुष्ट हुआ जाए। प्रायः हम लोग देखते हैं व्यवहार में कि माता पिता कुछ बातचीत करके अलग बैठ जाते हैं, बच्चे बच्चों को तो तुम लोग अपने अलग एकांत में बैठ के बातचीत कर लो। उससे अच्छा है कि वे लोग संवाद सबके सामने ही बैठ करके प्रश्नोत्तर करें। कोई एकांत में बैठ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबके सामने बैठ करके जो कुशली संवाद है उस तरह का संवाद करें और संवाद करके एक दूसरे के गुणधर्म की परीक्षा करें। दोनों युवावस्था में विवाह कर रहे हैं तो युवावस्था में आपकी क्या भावना है, आप क्या चाहते हैं, आप कैसा चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरी पत्नी धन बटोरने वाली हो, वो भी नौकरी करे, कैसे भी करके धन आना चाहिए, उसका भी धन, मेरा भी धन, उसका भी धन, धन रहेगा तो सुख रहेगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो वैश्य वृत्ति के लोग हैं। जो लोग सुख सोचते हैं वे लोग ज्ञान की बात सोचते हैं कि इनके ज्ञान का स्तर क्या है, इनका आईक्यू कैसा है, इनका दृष्टिकोण कैसा है, इनका विजन कैसा है, जीवन के प्रति इनके लक्ष्य, इनकी पद्धतियां, इनके तरीके क्या है। आप जीवन के विषय में क्या सोचते हैं? व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? जीवन में सुख चाहिए या हित चाहिए? और आपकी भावना में हित है क्या? वास्तव में जीवन का हित क्या है? बहुत ऊंचे पद प्राप्त करना, बहुत अच्छी नौकरी करना, बहुत सारा धन होना, ये जीवन का हित नहीं है। जीवन का हित है सुख होना, संतुष्टि होना, स्वास्थ्य होना। तो जिसमें आपका स्वास्थ्य अच्छा है, जिसमें आपको सुख ज्यादा है, वे कृत्य, कोई व्यक्ति सोचता है कि धन से सुख होता है, कोई व्यक्ति कहता है न्याय से सुख होता है, कोई व्यक्ति कहता है ज्ञान से सुख होता है। लेकिन जो हमारी शास्त्रीय मर्यादा उसके अनुसार ज्ञान ही सुख का मुख्य कारण है, विद्या ही सुख का मुख्य कारण है। और विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर कुछ भी आप पदार्थ इकट्ठा कर ले वो आपको दुखी ही करेगा। इसलिए हित इसी में है कि आप धर्म का पालन करते हैं, पवित्र आचरण रखते हैं और ईश्वरोपासना, अपना पितृयज्ञ, अपना देव यज्ञ, अपना अतिथि यज्ञ, अपना बलि वैश्व, अपना दूसरों के लिए कुछ करने की भावना, दूसरों को संतुष्ट करने की भावना, दूसरों को अपना बनाने की भावना, या सब पराये हैं। कई लोग तो आते हैं, लोग विवाह आदि देखने के लिए, दौरे इनके तो 5 भाई हैं, इनके तो 4 भाई हैं, तो लड़की भोजन बनाते बनाते ही मर जाएगी। माता पिता ये वक्तव्य देते हैं लड़की भोजन बनाते बनाते मर जाएगी। यहाँ तो बहुत बड़ा परिवार है, तो यहाँ विवाह करने के लायक नहीं है। विवाह ऐसी जगह करिए जहाँ पर कोई ना हो, एक ही लड़का हो, माता पिता हो केवल, बस कोई बहन भी ना हो तो और अच्छा। तो लोग छोटे से छोटा परिवार ढूंढने की कोशिश करते हैं, नहीं तो कहते हैं कि लड़की हमारी भोजन बनाते बनाते ही मर जाएगी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बड़ा परिवार होगा तो बड़े परिवार में ज्यादा लोग होंगे तो बड़े लोग सहायक भी होंगे, अगर बड़ा परिवार होगा तो बड़े काम होंगे और बड़े ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा सहयोग भी तो प्राप्त होगा। ऐसा लोग नहीं सोचते। तो ये जो थिंकिंग होती है अकेला सोचने की, छोटा सोचने की, वाली होगी। जो स्वार्थ ही सोचेगी कि नहीं ये तो सब पराये हैं, मेरा अपना तो केवल मेरा पति है, बस माता पिता भी अपने नहीं है। तो जो छोटा सोचने वाले लोग हैं वो दुखदाई लोग हैं, वो ठीक लोग नहीं है। व्यक्ति बड़ा सोचे, बड़ा परिवार सोचे, बड़े लोग सोचे, जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा और आनंद की बात होगी। ये बड़प्पन का भाव प्रायः आज की स्थिति में लोगों में बड़प्पन का भाव कम रह गया है। सोचते हैं छोटा सा परिवार होना चाहिए, माता पिता हो और पुत्र हो, पुत्र अकेला ही हो। वो संपत्ति भी देखते हैं, 2 भाई है इसका मतलब तो इनका 10 बीघा खेत है, मतलब 5 बीघा आएगा, तो सारा भविष्य तक का पूरा चिंतन कर डालते हैं, 5 बीघा आएगा। वो लोग सोचते हैं कि जिनके पास खेत नहीं वो लोग जिंदा नहीं रहते हैं। तो ये जो इस तरह की चिंताएं हैं वो चिंता न करके विशेष चिंता करनी, गुण कर्म स्वभाव की चिंता। अगर 2 व्यक्ति बुद्धिमान है, समझदार है, तो संसार में अपनी आजीविका कैसे भी करके प्राप्त कर लेंगे और अपने लिए चैन और सुख भी बटोर लेंगे।
ये हमारे केंद्र में जब तक नहीं आएगा, तब तक जब जितना भी हम संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, धन देखते हैं, परिवार छोटे से छोटा देखते हैं, बड़ा नहीं देखते हैं, धन देखते हैं तो साइड से कुछ आता है कि नहीं देखते हैं, या पिताजी कोई नौकरी करते तो उनका पेंशन आएगा, तो यहाँ तक का पूरा सोच लेते हैं, पिताजी अमुक नौकरी करते उनका इतना पेंशन आएगा तो परिवार ऐसे चलेगा। इसका मतलब हम अपने पुत्र पुत्रियों पर भरोसा नहीं करते, किसी और के सहारे जिंदगी जीना चाहते हैं और दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। और जो लोग दूसरों से अपेक्षा रखते हैं वे लोग तुरंत अपेक्षा के पात्र बनते हैं और दुख बटोरने की जुगाड़ करते हैं। तो यदि हम गुणकर्म स्वभाव देख करके अपना संस्कार जोड़ेंगे, विवाह जोड़ेंगे, संबंध जोड़ेंगे श्रेष्ठ उत्तम कुल के आधार पर, जब ग्रंथि बंधन जब प्रसंग आएगा तो बातचीत करेंगे। तो ग्रंथि बंधन होने से पहले वर वधू के जूड़े पर, केशों पर, बालों पर हाथ रखता है और एक मंत्र बोलता है, प्रत्वा मुंचामि वरुणस्य पाशात् येन त्वा बध्नात् सविता सुसेवा ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोके अरिष्टाम त्वा सहपत्या दधामि। मैं तुमको पति के साथ में रखता हूँ। कहाँ रखता हूँ? सुकृतस्य लोके, जहां पर उत्तम कर्म करने वाले लोग हैं वहां तुमको प्रतिष्ठित करता हूँ। तो कुल ऐसा हो जहां उत्तम हो, उत्तम कुल की जहां पर व्यवस्था हो, यज्ञ यागादि होता हो, अतिथि सत्कार होता हो, जहां लोग याज्ञिक हो, वेद पाठी हो, धार्मिक हो, धर्मचर्या वाले हो, ऐसे कुल के साथ में मैं तुमको जोड़ता हूं। तो ऐसी इस तरह से कुल को देख लेना चाहिए कि कौन सा कुल उत्तम है, कौन सा कुल अनुत्तम है, कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर स्वामी जी ने लिखा है, दोनों का तुल्यशील, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूप आदि गुण, अहिंसकता, सत्य, मधुर भाषण, कृतज्ञता, दयालुता, निर्लोभता, देश का सुधार, विद्या ग्रहण, सत्योपदेश करने में निर्भयता, उत्साह, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या, काम, क्रोध, कपट, द्यूत, चोरी, मद्य, मांसाहार आदि दोषों का त्याग, गृह कार्यों में अति चतुरता हो। जब जब प्रातः सायं वह परदेश से आकर मिले तब तब नमस्ते इस वाक्य से परस्पर नमस्कार कर स्त्री पति के चरण स्पर्श, पाद प्रक्षालन, आसन दान करे तथा दोनों परस्पर प्रेम बढ़ाने हारे वचनादि व्यवहारों से वर्त कर आनंद भोगे। वर के शरीर से स्त्री का शरीर पतला और पुरुष के स्कंधे के तुल्य स्त्री का सिर होना चाहिए। मतलब स्त्री की लंबाई पुरुष के कंधे तक स्त्री का सिर होना चाहिए। तत्पश्चात भीतर की परीक्षा स्त्री पुरुष वचन आदि व्यवहारों से करें, बातचीत करके करें। इस तरह से स्वामी जी ने विधिवत व्यवस्था बना रखी है कि जिनका जिनका इस तरह का गुण कर्म स्वभाव हो उनकी परीक्षा कर लें, बातचीत कर लें, देख लें और फिर उसके बाद में उचित जान करके तब बेटियों के विवाह संस्कार की बातचीत है। तो गुण कर्म स्वभाव की परीक्षा करके विवाह संस्कार को करना चाहिए, विवाह का मेल करना चाहिए। उसमें कुल की परीक्षा और गुण का स्वभाव की परीक्षा, ये दो चीजें विशेष तौर पर ध्यान रख करके